सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। विपिन जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज आम आदमी पार्टी ने जैसी अपनी चौथी लिस्ट जारी की, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो हालांकि सबसे आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि सारी की सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। तमाम घोषणाएं आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन बीजेपी अभी कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि एक भी लिस्ट पर उनके कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है। सीएम फेस अभी तक कुछ पता नहीं है बीजेपी में। बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि दिल्ली का जो चुनाव है, जी सर्वप्रथम मैं ये बात बोलूंगा कि दिल्ली का चुनाव अभी भले ही महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हैं, झारखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं, जम्मू और कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है जी, तो ये चुनाव तीनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी, भाजपा के लिए क्योंकि वो निश्चित बात है, अभी जो दो चुनावों में, बड़े चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में जो जीत दर्ज करी है, तो वहां पर आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। और वही बात है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कई चुनावों में दिल्ली में, राजधानी में, विधानसभा के चुनावों में उनको प्रचंड बहुमत दिल्ली वासियों ने दिया है। तो निश्चित बात है वो अपना जो वर्चस्व है उसको बरकरार रखना चाहते हैं दिल्ली में जी। और वही बात करें अगर कांग्रेस की, एक दौर था जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। वो दौर स्वर्णिम दौर था 1998 से लेकर 2013। जहां नजर जाती थी विधानसभा में, वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। मुन्ना खान जी आज इस चर्चा में वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के कार्य उस दौर में जो हुए थे उसका श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता है। बहुत कार्य हुए, प्रशंसनीय है। तो यहां पर अभी उसके बाद 2013 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। अगर हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो यहां पर अब क्योंकि बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए हैं 2024 के, तो यहां पर कांग्रेस का पहले के चुनावों के तुलना में 2014 और 2019 के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो यहां पर उनका भी आत्मविश्वास, मनोबल सातवें आसमान पर है। तो वो भी चाहते हैं, वो भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी वापसी हो दिल्ली में। तो यहां पर अब सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में, जो दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है कि क्या सीट शेयरिंग होगा, आपस में एक साथ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी कांग्रेस। तो यहां पर जैसे कि लोकसभा में हुआ कि 4-3 के हिसाब से ये लोग चुनाव लड़े, तो यहां पर विपिन जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये क्लियर तो कर चुके हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले, नहीं विधानसभा चुनाव में, ना ही तो पंजाब के अंदर चुनाव में किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहां पर अब तो क्योंकि सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो यहां पर कोई ऐसी कसर रहती नहीं है। तो ये आज हम उस दौर में भी जी रहे हैं। ये जितने वरिष्ठ प्रवक्ता यहां पर आज इस पैनल में बैठे हैं, वो भी इस मत से मेरे सहमत होंगे कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब सहूलियत की राजनीति होती है, कि पंजाब में अलग आप सहूलियत के हिसाब से अकेले लड़ते हैं, और वही बात है दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये बातें सब पे लागू होती है, भाजपा पे भी, और कोई अपना मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन करेंगे या एकला चलो की राह पे चलेंगे। तो यहां पर अभी क्योंकि आज की चर्चा उस विषय पे केंद्रित है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 21 उम्मीदवार कांग्रेस ने करे और भाजपा भी नहीं। क्योंकि देखिए, भूलना नहीं चाहिए कि पहले जब भाजपा ने एक घोषणा करी थी अपना मुख्यमंत्री की कुछ वर्ष पहले, तो वहां पर क्या हुआ था, तो इसलिए दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो भाजपा पे ये बात लागू होती है, वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहेंगे, और ये बिल्कुल एक हक बनता है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, कि वो घेरे भाजपा को कि आप मुख्यमंत्री का आपका चेहरा कौन है। क्योंकि हमारे तो तय है यहां पर कि अगर जनता जनादेश देती है और अरविंद केजरीवाल जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन दिल्ली का नागरिक बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है। पेरिस, सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर बनाना दूर की बात, कम से कम मूलभूत जो सुविधाएं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कब होगा।
और क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे में ठीकना फोड़ने में, ये राजनीति चमकाने में, सियासी रोटियां सेकने में, और कोई कम नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो यहाँ पर सबका दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है, और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला है और ना ही मिल सकता है, क्योंकि विश्व की जितनी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब है 100 बातों की एक बात कि आपको तालमेल बिठा के आगे काम बनाना पड़ेगा, जनता के हित में काम करना पड़ेगा, लेकिन वो तालमेल का अभाव है। कोरोना काल में बड़ी जरूरी बात संक्षेप में बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर लॉकडाउन की जब घोषणा हुई तो लॉकडाउन के महीने क्या हुआ कि आप जहां पर है वहीं पर रहे, लेकिन वहां पर भी हमारा प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। उसके पीछे जब आकलन करा गया, निष्कर्ष निकाला गया तालमेल का अभाव केंद्र सरकार राज्य सरकारों में, तो इसकी जिम्मेदारी सबकी बनती है। यहां पर कोई बोले पल्ला झाड़ दे, ऐसा नहीं है, एक दूसरे पे ठीकना फोड़े। यहां पर जो भी सरकार पे होता है, सत्ता पे काबिज होता है, उसका दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी।